Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called quadrilaterals. But lecture number 1 में मैंने types of quadrilaterals आप लोगों को बताया था, कौन कौन से quadrilaterals होते हैं, क्या क्या होता है उन quadrilaterals में. तो पहले lecture number 1 को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, और अगर 2 बार भी देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है. अब अगर वो 2 बार देख लिया है तो मैं एनसीईआरटी के, हमारा एक ही पैटर्न है, एनसीईआरटी हम करते हैं. तो उसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरालेलोग्राम. पैरालेलोग्राम का मतलब होता है कि भाई कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी. ये दो चीजें आपस में पैरेलल होंगी. इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेना. और ढंग से बात करते हैं बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर. ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी. दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज जब हम कर रहे हैं तो आपके साथ चलना चाहता हूं मैं. हमारे पास आती है थ्योरम. थ्योरम 8.1 जो कहती है डायगोनल. वो कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ज्योमेट्री को ना समझने में क्या है, बहुत कुछ है. लैंग्वेज को पहले समझो. डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले मेरी क्लास बनाएगी पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल है. हमें सबसे पहले अपने आप को समझाना है. जब खुद को समझाएंगे तभी तो किसी को समझा पाएंगे. अब उसने बोला डायगोनल. डायगोनल्स वर्ड नहीं बोला, क्या बोला? डायगोनल. डायगोनल एसी हो गया. डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्वेंट ट्रायंगल्स. मेरा प्यारा बच्चा जो होगा वो सबसे पहले गिवन लिखेगा, फिर एक बार टू प्रूव लिखेगा. बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा मोटा कर दो. तो गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, इन विच ए सी इज डायगोनल. ए सी इज डायगोनल. ध्यान दे लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए सी इज डायगोनल. एंड टू प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चों? ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए. मैं तो कहूंगा मुझे 1-2 मिनट के लिए पॉज कर दो. मुझे 1-2 मिनट के लिए पॉज कर दो और एक बार बिना टेंशन लिए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ इस क्वेश्चन को एक बार सोचो. 1 मिनट के लिए सोचो कि कैसे करेंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे करेंगे और आराम से हो जाएगा. तो सबसे पहले देखो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो. आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरी क्लास ये करेगी. क्लास कहेगी सर सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC. सर ADC का एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. काय को? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली मेरी क्लास बोलेगी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. सेम रीजन जब लगता है तो हम लिख देते हैं डू. मैंने कहा सेम रीजन लग रहा था इसलिए एंगल एंगल पहले पकड़ लिया. अब जो साइड आ रही है, एक चीज है, एक साइड है जो दोनों में आ रही है, वो ये. जो दोनों में आ रही है वो ये. तो AC बराबर हो जाएगी CA. ये चीज जिस दिन समझ आ गई, समझना बल्ले बल्ले हो गई. क्योंकि इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले के बराबर था और इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले के बराबर था. तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से होगी. तेरा ऊपर वाला मेरे नीचे वाले के और मेरा नीचे वाला तेरे ऊपर वाले के. AC इज इक्वल्स टू CA के आगे आप लोग लिख दोगे कॉमन साइड. कॉमन साइड हो गई. देयरफॉर आराम से देखो, मुझे पॉज करो, सोचो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगेगी. देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, एनसीईआरटी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA. अब यहां तक हमारा काम खत्म हो जाता है. देखो बेटा, हमें काम नहीं खत्म करना, हमने पीछा नहीं छुड़वाना, हमें अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है. तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा नाउ. अब क्या? यहां ऑफिशियल काम खत्म हो गया. तरक्की वो करता है जो काम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करे, जो ना कहा जाए. बच्चा बोलेगा इसका मतलब AD
इज इक्वल्स टू सी बी बाय सी पी सी टी ई। बच्चा बोलेगा इसका मतलब डी सी इज इक्वल्स टू बी ए डू। तो बच्चा बोलेगा ओके। अब वो सोचने वाला बच्चा हम लाते हैं, जो सोचने वाला बच्चा लाते हैं वो कहेगा ओके, हेंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचने वाला बंदा होगा, जिसका दिमाग और तेज चलता होगा, वो कैसे सोच रहा होगा इसको? वो कहेगा सर इसका मतलब तो ये भी हो जाएगा कि इसका एंगल डी इज इक्वल्स टू इसका एंगल बी। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी बाय सी पी सी टी ई। सिमिलरली अगर हम चाहें तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी भी हो जाएगा। तो एक अच्छा बच्चा और क्या बोलेगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये होता है हमारा अप्रोच पढ़ाई को लेकर। किसी भी जगह पर जाओ ना बेटा, सिर्फ जो बोला है वो करके आ जाओ। हो सकता है ये भी अप्रोच ठीक होती हो, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आसपास हो क्या रहा है, यही पढ़ाई की लड़ाई है अगर साथ हो तो। अब आते हैं थ्योरम 8.2 में। थ्योरम थ्योरम 8.2 कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम opposite sides आर इक्वल। वो कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम लारा पेप्टोग्राम जो बोलना है बोल दो। इन अ पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तुम्हें जितना मर्जी गुस्सा आए, आई डोंट केयर, तुम्हें जितना गुस्सा आ रहा है आने दो, गुस्सा आएगा, बच्चे हो तुम। बट मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाला पेज एक बार दोबारा करो। ये वाला पेज एक बार दोबारा करो। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा दोबारा करो, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करना है, गिवन टू प्रूफ। बस स्टेटमेंट अलग हो गई। ये सारे का सारा तुम करोगे और मैं आराम से मस्ती से तुम्हें देखूंगा। तुम करो और मैं देखूंगा, बट करो। ये चीज करनी जरूरी है। यही फायदा होता है जब हम कंसेप्चुअल डेप्थ में घुस जाते हैं, तो हर एक्स्ट्रा चीज का फायदा होगा, हर कम चीज का नुकसान होगा। ये बात याद रख लेना। ये थ्योरम थी 8.2। ये करने से पहले 8.3 पे मत आना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। चलो तो सही प्रोटोकॉल फॉलो करके चलना। थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। मैंने पैरेललोग्राम लिखा, आई एम सॉरी, आप प्रॉपर ऐसे लिखना पैरेललोग्राम, नो शॉर्टकट, प्रॉपर पूरा लिखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देयर इज नो शॉर्टकट टू बी रिक्वायर्ड। थैंक यू। तो क्लास देखेगी, अब इसमें गुस्सा करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, गुस्सा बिना बात का लगाया हुआ है। यहाँ पर if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। if each pair of opposite side of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, करना क्या है देखिएगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये सिंबल्स का बहुत महत्व होता है। सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी गिवन ABCD is a quadrilateral with AB is equals to CD and AD is equals to CB। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? आपको ये साफ प्रूफ करना है कि AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। अब कैसे करें? आमतौर पे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। तो मैंने ये ज्वाइन करा। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने लिखा ज्वाइन AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मगर इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बंदा कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड बनाना।
ये बात याद रख लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से उस क्वेश्चन में किया है, उस क्वेश्चन में शुरू से नहीं थी। अब मैं पंगे ले रहा हूं, ध्यान दे अगर क्लास तो। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काम आने वाली चीज है। अगर इसको करके चलोगे तो बहुत फायदा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट ट्राई इट। एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत बहुत मजा आएगा। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, मैं शायद स्क्रीन के सामने आ रहा था। क्लास बोलेगी सर अब आप क्या करोगे। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज गिवन है। ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड सी डी, गिवन है सर। सेम रीजन उठाना है, तो क्लास बोलेगी बी सी इज इक्वल टू डी ए, सेम रीजन है तो डू होगा। और थर्ड रीजन अगर क्लास उठाएगी तो क्लास बोलेगी ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन साइड। सो दिस इंप्लाइज बाय एस साइड साइड साइड। एस 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 बोल देता हूं, मैं भी ए एस ए बोल देता हूं, बट अगर आप एक्चुअली में दिल से पढ़ रहे हो और बात को प्रॉपर कमांड करके चलना चाहते हो तो लिखो एस 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 की जगह लिखो साइड साइड साइड। लिखो मत बोलो साइड साइड साइड। अगर क्लास 7 है, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, असली दम अब लगेगा बेटा, अब असली जान अब लगेगी। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 बाय सी पी सी टी ई। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 के। बट इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा सर बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। पूरे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, भले ही नीचे है दबी हुई है। तो अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस इंप्लाइज सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल then lines forming them are parallel to each other. Then line forming them are parallel to each other similarly. ये एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं। एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। एंड ये वाली साइड जो है BC will be parallel to AD. Hence ABCD is a parallelogram. दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, बट इस बोरिंग पार्ट को जीना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरिंग पार्ट आपको थोड़े से मार्क्स भी देके जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे वो बोलता है इन अ पैरेललोग्राम, बड़ी प्यारी थ्योरम है। Theorem 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. Opposite angles are equal, ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम है बाबा, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं और वो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके सही हैं। हमें एंगल ए को एंगल सी के बराबर करना है, मुझे नहीं आता, मैंने इसका नाम रख दिया बबलू, इसका नाम रख दिया पेंटो।
इसका नाम रख दिया पिंकी, इसका नाम रख दिया साबू, ये 4 नाम रख दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि बबलू, बबलू इज इक्वल्स टू पिंकी, ऑपोजिट एंगल्स। और कहीं ना कहीं मुझे ये प्रूव करना है कि पिंटू इज इक्वल्स टू साबू। मुझे ये दो चीजें प्रूव करनी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज आएगी, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो डब्बा बन रहा है। यहां पर बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज गिवन है, दिस इंप्लाइज बबलू प्लस पिंटू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये नहीं बताओगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगा। बबलू प्लस पिंटू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इसको मानेंगे इक्वेशन 1 अगर क्लास 7 है तो। सिमिलरली, इतने में एक बच्चा बोलेगा सिमिलरली सर ऐसे तो ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। सिमिलरली क्या? सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, ये भी चीज गिवन है। तो उस हिसाब से तो क्या होगा, पिंटू प्लस पिंकी, पिंटू प्लस पिंकी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, ये भी को इंटीरियर एंगल है, इसे मानो 2। सर वो भी आपने 180 डिग्री के बराबर कर दिया, ये भी 180 डिग्री के बराबर कर दिया। तो सर दिस इंप्लाइज क्या बोलेगी क्लास, बबलू प्लस पिंटू, पिंटू इज इक्वल्स टू पिंटू प्लस पिंकी। अगर क्लास ध्यान से देखे, बबलू प्लस पिंटू, ये वाला पिंटू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस पिंटू इज इक्वल्स टू पिंकी। तो पिंटू से पिंटू कट गया, बबलू, बबलू इज इक्वल्स टू पिंकी आ गया। स्टेप्स थोड़े से लंबे लग रहे होंगे बट कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं। बबलू इज इक्वल्स टू पिंकी, बबलू इज इक्वल्स टू पिंकी आ गया, और यहाँ पर पिंटू इज इक्वल्स टू साबू आ जाएगा सेम मेथड से। अभी पहले एक बार ऐसे कॉपी कर लो, जिनके लिए ये चीज नहीं है, जिनकी इस पे कमांड है, वो तो एंगल एंगल करके कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रबड़ रबड़ खेलने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि मैंने बबलू हटाया, तो बबलू जब हटाया तो बबलू की जगह बच्चा लिखेगा, सर बबलू की जगह आप लिखो एंगल ए। अब मैं हटाऊंगा पिंटू, सर पिंटू की जगह आप लिखोगे, पिंटू की जगह लिखोगे एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली फिर दोबारा AD इज पैरेलल टू BC, तो पिंटू हटाओगे आप, पिंटू की जगह आप फिर दोबारा लिखोगे एंगल डी, पिंटू की जगह आप लिखोगे एंगल डी, प्लस पिंकी की जगह आप लोग लिखोगे, पिंकी की जगह आप लोग लिखोगे एंगल सी। अगर क्लास 7 है तो एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब सर ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो लास्ट वाला स्टेप एक बार पूरा मिटा देते हैं। जब दो चीजें आपस में 180 डिग्री के बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी is equals to angle D plus angle C, two things equal to same thing are equal to each other. Two things equal to the same thing are equal to each other. ये एंगल डी इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल डी से एंगल डी कट जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। सिमिलरली जैसे ही एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, वैसे ही सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। उसको आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई एक चीज प्रूव कर दो तो दूसरी चीज सिमिलैरिटी में आ जाती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी थी थ्योरम 8.4। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि सर ऐसा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो सर हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने ज्वाइन करी AC, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC। बस इसमें एक स्टेप का ध्यान रख लेना, एक स्टेप का ध्यान रख लेना, सेम थ्योरम है, ये तो डॉटेड डॉटेड आएगा। बच्चा बोलेगा एंगल 1
इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। बट एंगल 1 वाली साइड पे एंगल 4 लिखना और यहाँ पर एंगल 3 लिखना, ये बस इस क्वेश्चन का कैच है। इसको मानना इक्वेशन 1, इसको मानना इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस 4 हो जाएगा एंगल ए, एंगल 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी आ जाएगा। सिमिलरली ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देना एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एक मेथड कर देना, दूसरे में सेम ही चीज कॉपी हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। सेम क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया, अगर क्लास 7 है तो ध्यान देते हुए चलना। अब आती है थ्योरम 8.6। थ्योरम थ्योरम 8.6 कहती है the diagonals of a parallelogram bisect each other। मीन्स ये रहा एक पैरेललोग्राम, उसका एक डायगोनल ये रहा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अपने आप को पहले कंफर्टेबल करो, जब तक खुद समझोगे नहीं किसी को समझा नहीं पाओगे। जिसमें एक डायगोनल हो गया ए सी, एक डायगोनल हो गया डी बी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, एंड diagonals AC and BD intersect at P। अगर क्लास 7 है तो टू प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AP इज इक्वल्स टू CP एंड DP इज इक्वल्स टू BP। मतलब ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। तो उसके लिए हमें ट्राइंगल्स को ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल मैंने ये वाला बोला, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल बोला माता रानी की कृपा से ये ट्राइंगल बोल रहा हूं, तो इसको किसके कॉन्ग्रुएंट करोगे, इसमें दोनों साइड्स आ गई उसकी, इसको कॉन्ग्रुएंट करो इस ट्राइंगल के। मैं भी और सिंबल्स बना सकता हूं, बट मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट आप पहले सोचो और करो। 2-4 मिनट आप बस सोचो और करो तो बहुत मजा आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है P। तो सॉल्यूशन में जब आओगे, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CPB, इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस चीज को सोचो और करो, तब तक मुझे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो क्लास बोलेगी सर इसमें थोड़ा सा मेकअप की कमी थी, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, अगर दिख रहा है तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। पहली चीज लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहां लिखोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ध्यान देके चलना फायदा रहेगा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सेकंड में सेम लिखोगे डू। तीसरी चीज जो है वो ये है जो हमने अभी पीछे कमाई करके आए हैं, क्या, ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। opposite sides of a parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are equal, therefore by ASA congruency rule triangle APD is congruent to triangle CPB, triangle APD is congruent to triangle CPB। अब फायदे वाली बात होगी, this implies AP is equals to CP and मेरे बच्चों DP is equals to BP by CPCTE, और यहाँ पे लिख देंगे do और एंड में लिख देंगे hence diagonals, क्या बोला, diagonals of
parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. अगर मैं समझा पाया हूं तो इस थ्योरम को दिल से देख लेना, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का कन्वर्स है थ्योरम, इसी की उल्टी कन्वर्स है 8.7। वो कहता है if diagonals of a parallelogram, diagonals of a, ये मेरे से गलती हुई है, diagonals of a quadrilateral bisect each other, से bisect कर रहे हैं, bisect each other, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक डायगोनल AC, ये एक डायगोनल BD, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। इस बार ये गिवन है। सबसे पहले गिवन और फिर मेरे बच्चों टू प्रूफ। थोड़ा पतला ये लिख रहा हूं बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना। गिवन ये है कि ABCD is a quadrilateral in which AP is equals to CP and DP is equals to BP। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। सबसे पहले मेरी क्लास आएगी सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CPB। इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार खुद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बार इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। सो गाइस, वही सेम दोनों ट्राइंगल्स बट माहौल थोड़ा बदला हुआ है। ध्यान देगी क्लास, पहली चीज लिखेगी AP इज इक्वल्स टू CP। सर ये वाला AP CP के बराबर है, ये चीज गिवन है अगर क्लास साथ है तो। दूसरा क्लास लिखेगी DP इज इक्वल्स टू BP। ये भी चीज क्लास लिखेगी गिवन, या आप लोग लिख सकते थे डू। तीसरी चीज लिखोगे ये, थोड़ा प्रोफेशनल चलते हैं, एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल CPB। वर्टिकली opposite angles are equal। Vertically opposite angles are equal, therefore by SAS congruency rule, triangle APD is congruent to triangle CPB। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद गेम बढ़ती है। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2। This implies angle 1 is equals to angle 2 CPCTE, but they are forming alternative interior angles। ये लाइन लिखो सारे इस पेज में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है क्योंकि इसके अंदर आपकी अथॉरिटी चाहिए कि आपने दम चाहिए ये लाइन लिखने के बाद। सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, this implies AD is parallel to BC, because if alternative interior angles are equal, then lines forming them are parallel to each other। Then lines forming them are parallel to each other। अभी एक लाइन और भी है, ये वाली लाइन इस लाइन के हमने पैरेलल कर दी। सिमिलरली क्लास, अब आप आराम से लिख देना, सिमिलरली आप क्या लिख दोगे, AB is parallel to CD, hence ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। बस सिंपल तरीका यही है इसको करने का। ज्यादा सोचोगे ज्यादा परेशान होगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको 7 थ्योरम्स कराने की पूरी कोशिश की गई है। इन थ्योरम्स के बाद जब एनसीईआरटी की हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल एक लंबा चैप्टर है, तो अभी भी पहली एक्सरसाइज से पहले 4-5 एग्जांपल्स हैं, 5, फिर एक थ्योरम है, फिर एक एग्जांपल है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं।
इसको पहले ढंग से करके रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बाकी चीजें डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।